नमस्कार। और आज के इस विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम नए नियम के दो बहुत अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं, कुलोसियों 3:1-4 और इब्रानियों 12:1-2। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपना ध्यान दुनियावी चीजों से हटाकर स्वर्ग की सच्चाई पर लगाएं और कैसे विश्वास के रास्ते पर डटे रहें। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों अंश असल में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। सही। और इसके लिए हमारे पास दो स्रोत हैं। एक तो कुलोसियों पर आधारित लेख है हेवनली माइंडसेट लिविंग इन क्राइस्ट, और दूसरा इब्रानियों 12:1-2 पर एक टिप्पणी का सार जिसका शीर्षक है विश्वास की दौड़, यीशु पर केंद्रित। तो हमारा मकसद यही समझना है कि ये आयतें हमें कैसे गाइड करती हैं, कैसे अपनी रोज की चिंताओं से ऊपर उठें और स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाएं, और साथ ही विश्वास की इस दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ते रहें। हाँ। तो चलिए कुलोसियों के इस आह्वान से शुरू करते हैं, उन बातों की खोज में रहो जो ऊपर की हैं। ठीक है। तो कुलोसियों 3:1-4 पौलुस ये लिख रहे थे कुलुस्से के मसीहियों को। वो लोग उस समय कुछ गलत शिक्षाओं का सामना कर रहे थे। हाँ, मतलब वो एक तरह का गालमेल था, कुछ यहूदी नियम, कुछ यूनानी फिलॉसफी और कुछ रहस्यमयी बातें भी। और पौलुस का मेन पॉइंट क्या था? देखिए, पौलुस का जोर इस बात पर था कि मसीही सबसे ऊपर हैं, वही काफी हैं, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो पहला पद कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि ये कोई शायद वाली बात नहीं, ये एक पक्की हकीकत है। मतलब विश्वास करते ही एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान हो चुका है, जैसे मौत से जिंदगी में आ गए हों। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई भविष्य की उम्मीद नहीं है, ये आज की सच्चाई है, और इसी सच्चाई को हमारे जीने का नजरिया बदलना चाहिए। तो इसी सच्चाई के आधार पर फिर निर्देश है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। हाँ। और फिर पद 2 में पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में स्वर्ग पर ध्यान लगाने का मतलब क्या है? क्या हमें अपनी नौकरी, परिवार, इन सब की चिंता छोड़ देनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज बदलना। मतलब अपने मूल्य, अपनी इच्छाएं, अपनी सोच उन चीजों के मुताबिक ढालना जो स्वर्ग में मायने रखती हैं, जहां मसीह राजा हैं। अच्छा। ये उन खोखली फिलॉसफी और सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे भागने से बिल्कुल अलग है, जिसका जिक्र पौलुस ने उस कॉन्टेक्स्ट में किया था। ये एक लगातार कोशिश है अपने मन को, अपने माइंडसेट को सही दिशा में मोड़ने की। और फिर पद 3 कहता है क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये मर गए का मतलब पुरानी पाप वाली जिंदगी खत्म। हाँ, एक तरह से पाप और दुनियावी सिद्धांतों की शक्ति से आजादी। और ये छिपा हुआ शब्द भी बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि मूल शब्द में सुरक्षा और एक रहस्य का भाव है। मतलब हमारी असली पहचान, हमारा भविष्य, वो सब मसीह में सुरक्षित है, भले ही दुनिया उसे न देखे या न समझे। बिल्कुल। और ये छिपा हुआ जीवन का आइडिया ये कोई पैसिव चीज नहीं है। ये असल में बड़ी ताकत देता है, क्योंकि हमारी कीमत दुनिया की राय पर या हमारी कामयाबियों पर नहीं टिकी है। हाँ, वो मसीह में हमारी जगह पर टिकी है, और यही हमें दुनिया में मकसद के साथ जीने की आजादी देता है। और भविष्य की आशा पद 4 में है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। ये तो एक जबरदस्त प्रेरणा है कि हम आज सही रास्ते पर चलें, ये जानते हुए कि आगे क्या शानदार इनाम है। हाँ, बिल्कुल। तो कुलुस्सियों हमें अपना मन स्वर्ग पर टिकाने को कहता है जहां मसीह है, और शायद यही ध्यान हमें उस दूसरी चुनौती के लिए तैयार करता है जिसका जिक्र इब्रानियों में है। मतलब विश्वास की लंबी दौड़ में धीरज कैसे रखें, खासकर जब मुश्किलें हों। सही कहा। इब्रानियों 12 इसी दौड़ की बात करता है। हाँ। इब्रानियों का यह हिस्सा उन यहूदी मसीहों के लिए लिखा गया था जो मुश्किलों का सामना कर रहे थे, शायद उत्पीड़न की वजह से वापस अपने पुराने रास्ते पर जाने की सोच रहे थे। अच्छा। यहाँ लेखक पुराने जमाने के खेल मुकाबलों की तस्वीर पेश करते हैं। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यानी इतिहास के वो सब विश्वासी लोग जो हमें प्रेरणा देते हैं। हाँ, जैसे स्टेडियम में दर्शक हौसला बढ़ाते हैं। और फिर वो कहते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, जैसे पुराने धावक दौड़ से पहले फालतू वजन उतार देते थे। बिल्कुल। ये रोकने वाली चीजें या उलझाने वाले पाप आज के जमाने में क्या हो सकते हैं? शायद कोई बुरी आदत या गलत सोच, डर, शक। धीमी कर दे। ये पहचानना जरूरी है कि हमारी अपनी दौड़ में क्या रुकावट डाल रहा है।
और इन रुकावटों को हटाने के बाद फोकस कहाँ करना है? पद कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये बात बहुत गहरी है। यीशु सिर्फ शुरू नहीं करते, वो अंत तक ले जाते हैं। बिल्कुल। यीशु ने खुद सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने आगे मिलने वाले आनंद के लिए, यानी परमेश्वर की मर्जी पूरी करने और हमें बचाने की खुशी के लिए, क्रूस का अपमान सहा, दर्द सहा। मुश्किलों में पड़े विश्वासियों के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है? सही। और ये सीधे कुलोसियों की बात से जुड़ता है, अपना ध्यान ऊपर की चीजों पर लगाना, क्योंकि यीशु अब वहीं विराजमान हैं। तो इन दोनों हिस्सों को मिलाकर देखें तो हमारे लिए प्रैक्टिकल सबक क्या है? रोज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें लगातार ये देखना होगा कि हमारा ध्यान कहाँ लगा है। क्या हम दुनियावी चीजों में ही उलझे हुए हैं या स्वर्ग की बातों पर मन लगा रहे हैं? हाँ, हमें उन आध्यात्मिक रुकावटों को, उन पापों को पहचान कर दूर करना होगा जो हमें धीमा करते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखनी है, जो इस दौड़ में हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमारे आदर्श हैं। और ये याद रखना है कि असली सुरक्षा और पहचान दुनिया की चीजों में नहीं है, वो तो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपी हुई है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो कुलुस्सियों हमें बुलाता है कि हम एक्टिवली स्वर्ग की चीज़ों की तलाश करें, अपना मन वहीं लगाएं, ये जानते हुए कि हमारी असली पहचान मसीह में सुरक्षित है। हाँ, और इब्रानियों हमें हिम्मत देता है कि हम यीशु पर ध्यान लगाकर, जो हमारे विश्वास के आदर्श हैं और उसे पूरा करने वाले हैं, इस दौड़ में डटे रहें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन शिक्षाओं की रोशनी में आज आपकी जिंदगी के दौड़ में ऐसी कौन सी चीज है जो आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही है? चाहे वो कोई चिंता हो, कोई इच्छा हो या ध्यान भटकाने वाली कोई और बात। और आप उसे स्वर्ग के नजरिए से, मतलब मसीह और हमेशा रहने वाली चीजों के लिहाज से कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं?